नमस्कार, न्यूज़ फ़ोल्डर में आपका स्वागत है। आप देखते हैं कि आजकल लोग ज़रा-ज़रा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं। सड़कों पर ज़रा-सी गाड़ी टकराई नहीं कि एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जहाँ पड़ोसी की शर्म नहीं करता, बड़ों की लिहाज़ छोटे नहीं करते और छोटे आपस की जो उम्र के लोग होते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। पहले हुआ क्या करता था कि लोग एक-दूसरे का सम्मान करते थे और दूर की रिश्तेदारी में भी कुछ सीधी बात बोलने से घबराते थे कि कहीं किसी को बात बुरी ना लग जाए। लेकिन अब वो मानवीय मूल्य और ना मानवीय रिश्ते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह साफ है कि आज हम लोगों ने तरक्की की, पैसा कमाया, एजुकेशन ली, लेकिन एक चीज़ हम कहीं पीछे छोड़ आए जिसका नाम है नैतिकता। जी हाँ, नैतिकता। नैतिकता की कहानियाँ ना आज हमें पढ़ाई जाती हैं, ना घरों में सुनाई जाती हैं, ना समझाई जाती हैं। नैतिकता होती क्या है और इस नैतिकता के क्या फ़ायदे थे? यही समझाने के लिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि हम इन बिखरते रिश्ते और बिखरते मूल्यों को संभाल सकें। तो सीधी बात करते हैं उस कहानी की जहाँ से आपको नैतिकता का पाठ मिलता है। पहले हुआ क्या करता था कि जो चोर हुआ करते थे वो किसी गाँव के जो नंबरदार व्यक्ति था, उसके पास जाते थे और वहाँ अनुमति माँगते थे कि हम चोरी कर लें। उसके बाद वो उसको समझाता था कि आप भले ही चोरी करो, लेकिन ध्यान रहे कि जिस गाँव में हमने अपनी बेटी ब्याई है या जिस गाँव से हम लड़की ब्याह कर लाए हैं या जिस गाँव में हमारी खास दोस्ती है, आप उस गाँव में चोरी नहीं करेंगे। या जिस गाँव में खास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारा स्नेह है, आप उस गाँव में चोरी नहीं करेंगे। जहाँ हमने अपनी लड़की नहीं ब्याई या जहाँ हमारी दोस्ती नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, वहाँ आप चोरी कर सकते हैं। यानी एक चोर पूरे गाँव का ये ख्याल रखता था कि इस गाँव की रिश्तेदारी कहाँ-कहाँ है, उन गाँवों में चोरी नहीं करनी। एक प्रसंग और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक महिला घर के गेट पर खड़ी थी, जहाँ एक व्यक्ति ऊँट लेकर जा रहा था और वो ऊँट का तमाशा दिखाता है, लोगों से पैसे माँगता है और जैसे ही वो एक घर पर पहुँचता है, तो देखता है कि वो महिला उसकी कुछ जान-पहचान की है। वो कहता है, "बहन, आप कौन हैं? कहाँ की रहने वाली हैं?" जब वो महिला परिचय देती है, तो वो समझ जाता है कि ये महिला हमारे ही गाँव की बेटी है। वो कहता है कि मैं आपके यहाँ से भिक्षा नहीं लूँगा, बल्कि आप मेरी बेटी हैं, मैं आपको कुछ ना कुछ विदाई दूँगा। और वो 1 या 2 रुपए जो उस समय का चलन था, वो देकर जाता है। तो इससे पता लगता है कि पहले लोगों में नैतिकता कितनी थी कि लोग पूरे गाँव की शर्म करते थे, समाज की शर्म करते थे और एक समुदाय की शर्म करते थे। ऐसा ही एक मामला हमारे परिवार में भी हुआ, जहाँ हमारी दादी बताती है इस किस्से को कि एक रात जब वो सो रही थी तो घर में चोर घुस आए और चोरों ने सारा सामान बाँध लिया। लेकिन जब वो चलने लगे तो मेरी दादी की आँख खुल गई और दादी ने पूछा कि कौन हो तुम? तो पलटवार में उन्होंने सवाल किया कि तुम बताओ तुम कौन हो? जब मेरी दादी बोली तो वो समझ गए कि ये भाषा हमारे गाँव की है। तब मेरी दादी से उन्होंने उनके गाँव का नाम पूछा तो वो समझ गए कि ये जो महिला है यानी मेरी दादी, ये हमारे पड़ोस वाले गाँव की है, इस नाते हमारी बेटी लगी। चोरों ने ये बात सुनते के साथ ही पूरा सामान खोल दिया और मेरी दादी को कहा कि अब हम खाना खाकर जाएँगे। रात को मेरी दादी ने पराठे बनाए, चोरों ने खाना खाया और चलते वक़्त मेरी दादी को विदाई देकर गए। ऐसे ही तमाम प्रसंग थे जो पहले लोग निभाते थे, रस्में निभाते थे, एक-दूसरे को समझते थे, रिश्तों के मूल्य समझते थे, लेकिन आज ये चीज़ें गायब हैं। एक भाई दूसरे भाई को फूटी आँख नहीं देख रहा है और एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को फूटी आँख नहीं देख रहा है। सब एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लंबी गाड़ी हो, चाहे वो फैशन का जीवन हो या फिर वैभव का जीवन। हर कोई एक-दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला हुआ है क्योंकि इंसानों के अंदर इंसानियत, नैतिकता बची नहीं है। नमस्कार।